हम लोग जो है पहले प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ करके ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है हम इस वीडियोज़ में आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे और फ्यूचर टेंस को पूरे एक ही वीडियो में समाप्त करने के बारे में हम सोचे हैं, जो कि काफ़ी शॉर्टली रूप से तो आप समझेंगे। और इसके जो फ्यूचर टेंस को हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, यानी कैसे होगा, और फ्यूचर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, सारे को जो है हम एक ही वीडियोज में जो है ना हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो पहले नंबर जो फ्यूचर टेंस होते हैं, फ्यूचर टेंस, तो नॉर्मल सी बात है कि फ्यूचर टेंस कहेंगे किसको। तो जैसे प्रेजेंट टेंस हम क्या कहते थे, वर्ब प्लस प्रेजेंट टाइम को क्या कहते थे, प्रेजेंट टेंस कहते थे। वर्ब प्लस पास्ट टाइम को क्या कहते थे, तो पास्ट टेंस कहते थे। उसी तरह से वर्ब प्लस फ्यूचर टाइम को क्या कहेंगे, तो फ्यूचर टेंस कहेंगे। जैसे हम आपको बताएं क्या कि वर्ब प्लस फ्यूचर टाइम, यानी आप जो है बातों को समझिएगा। यानी यहाँ पे जो वर्ब प्लस फ्यूचर टाइम है, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम आपको वर्ब बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं कि वर्ब होता क्या है। और यानी फ्यूचर टाइम जो इंडिकेट कर रहा है, यानी आपका कोई भी एक्टिविटी यदि आप आने वाले भविष्य में करना चाहेंगे तो वही क्या कहलाता है, फ्यूचर टाइम कहलाता है। यानी जो टाइम आने वाले समय में जो आप एक्टिविटी को करेंगे तो उसके लिए जो आप टाइम फिक्स्ड किए हुए हैं वही जो है क्या कहलाता है, फ्यूचर टाइम कहलाता है। और वर्ब आप समझ रहे होंगे। तो आप यानी कहने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि किसी भी एक्टिविटी को यदि आप फ्यूचर टाइम में करने का प्लान बनाए हैं तो वही जो होगा क्या होगा, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होगा। अब जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, पास्ट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं, उसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी कितने काइंड्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है इसका भी क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। दूसरा जो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। तीसरा जो होता है फ्यूचर परफेक्ट होता है। और चौथा जो होता है वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम जो है इसको शॉर्ट करने की कोशिश किए हैं और हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। थोड़ा सा इसको पे ध्यान देंगे आप। पहला जो होता है वो क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, फ्यूचर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा और आखिरी जो होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे बात को समझिएगा। फ्यूचर टेंस जो होते हैं उनके 4 काइंड्स होते हैं। पहला जो होता है क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको दूसरा जो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा और आखिरी जो होता है वो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब जो है हम अब एक एक करके समझेंगे। और पहले जो है हम एक एक करके सबको समझेंगे कि हिंदी स्टेटमेंट में
उसके लिए क्या रूल्स होंगे, जिससे कि पहले हम इसके बारे में जिक्र करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा क्या, मैंने किस प्रकार का हिंदी स्टेटमेंट होगा जिससे कि हम समझ पाएंगे कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है स्टेटमेंट है। तो जैसे आप समझिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किस प्रकार के हिंदी स्टेटमेंट को हम समझेंगे कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है स्टेटमेंट जो है दिया हुआ है। और उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी देखेंगे, उसी तरह से क्या देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट को भी देखेंगे, और उसी तरह से क्या देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी देखेंगे। और उसके बाद हम फिर बताएंगे कि इंग्लिश स्टेटमेंट किस स्ट्रक्चर पे दिया रहेगा, किस स्ट्रक्चर को फुलफिल करेगा, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंग्लिश स्ट्रक्चर है, उसी तरह से कंटिन्यूअस का है, उसी तरह से परफेक्ट का है, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हम आपको बात बता दें कि यदि एक्शन विल टेक टाइम, ठीक है, एक्शन विल टेक टाइम, मेरे बात को समझिएगा, अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो एक्शन विल टेक टाइम, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत वही सेंटेंस आएंगे जो कि क्या करेगा, एक्शन जो होगा वो क्या लेगा, कुछ समय को लेगा। जैसे मैं पढ़ूंगा, यानी इसका मतलब क्या है कि हम आगे जो है टाइम को ले रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि मैं जो हूँ मैं पढ़ूंगा, यानी अभी जो है हम वक्त ले रहे हैं कि अभी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, फ्यूचर में पढ़ाई करेंगे। हम ये बात थोड़ी बोले मैं क्रिकेट खेलूंगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक टाइमिंग ले रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जो पता चलेगा वो क्या करेगा कि एक्शन जो होगा वो क्या करेगा, टाइम टेकिंग मूवमेंट में होगा, यानी वो जो होगा क्या करेगा, टाइम टेक करेगा। यदि एक्शन अगर टाइम टेक करेगा, ठीक है, एक्शन विल टेक टाइम, यहाँ पे सिंपली लगा लीजिए, यानी अगर सिंपली अगर वो टाइम टेकिंग कर रहा है तो वो जो होगा क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो होगा सेंटेंस होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है मैं पत्र लिखूंगा, मेरे बातों को समझिएगा, क्या ये जो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा या नहीं होगा। तो इसको जब समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले नंबर हम आपको बताए क्या कि किसी भी सेंटेंस को टेंस में होने के लिए पहले नंबर चेक करेंगे कि वो जो है टेंस है या नहीं है। तो टेंस के लिए क्या हम आपको बताएं कि वर्ब प्लस टाइम को होना जरूरी है। यदि कोई भी स्टेटमेंट है, यदि वर्ब और टाइम को इंडिकेट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो जो होगा टेंस का सेंटेंस होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है कि जब हम फ्यूचर टेंस में है तो वो जो है स्टेटमेंट को देखेंगे कि फ्यूचर टेंस का स्टेटमेंट है या नहीं है। तो फ्यूचर टेंस का स्टेटमेंट होने के लिए आपको क्या चाहिए, तो वर्ब के साथ क्या चाहिए, फ्यूचर टाइम चाहिए। यदि वर्ब के साथ फ्यूचर टाइम होगा तो आप क्या समझ जाएंगे कि वो जो होगा फ्यूचर टेंस का भी स्टेटमेंट हो गया। तो चलिए, ये मेरा फर्स्ट रूल हुआ चेक करने का, ये मेरा सेकेंड रूल होगा, यानी ये दोनों रूल को फुलफिल करेगा तो उसके बाद ही वो क्या करेगा, फ्यूचर टेंस में एंट्री लेगा। अब चलिए जब टेंस पे आएंगे तो देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पे वर्ब है वो क्या है, लिखना वर्ब है। तो लिखना जब वर्ब है, यानी नॉर्मल सी बात है कि वर्ब है ही, और लिखूंगा आगे की जो है वो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, यानी नॉर्मल सी बात की टाइम भी है। तो जब अगर वर्ब प्लस टाइम मिल गया तो पहली तो बात ये है कि टेंस को वो क्या कर गया, फुलफिल कर गया। अब दूसरी जो बात है फ्यूचर टेंस के लिए, तो आप समझेंगे कि वर्ब के साथ क्या चाहिए, फ्यूचर टाइम चाहिए, यानी नॉर्मल सी बात है कि ये जो है फ्यूचर टाइम को भी फुलफिल कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर टाइम आ रहा है। लिखना क्या है, वर्ब है, और फ्यूचर टाइम में लिखेगा, यानी नॉर्मल सी बात है कि ये जो है क्या हो गया, फ्यूचर टेंस में भी एंट्री कर लिया। अब जब फ्यूचर टेंस में एंट्री कर लिया
तो क्या होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक्शन विल टेक टाइम सिंपली, यानी एक्शन जो होना चाहिए, यानी लिखने वाला जो एक्शन जो है उसको क्या करना चाहिए, टाइम टेकिंग होना चाहिए, यानी वो जो है साधारणतः कुछ समय लेगा। मेरे बात को समझिएगा, यहाँ पे जो है हम लिखे कि एक्शन विल टेक टाइम सिंपली, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एक्शन है वो क्या करेगा, साधारणतः कुछ टाइम लेगा। यदि साधारणतः अगर कोई टाइम अगर स्टेटमेंट ले रहा है तो आप नॉर्मल सी बात को समझिएगा कि वो जो स्टेटमेंट होगा किस टेंस का स्टेटमेंट होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे मैं पत्र लिखूंगा, आप आए हमसे बोले आप पत्र नहीं लिखेंगे, तो हम आपको बोल दिए क्या कि हाँ मैं पत्र लिखूंगा, यानी इस बात से क्या पता चला कि अभी जो है हम कुछ टाइम लिखेंगे। भाई 10 मिनट, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन। आप बोले कि इस विभाग के बारे में सर लिखिए ना थोड़ा सा एक ठो पत्र, तो हम बोल दिए ना कि हाँ मैं पत्र लिखूंगा। यानी इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक्शन जो हुआ लिखने वाला, उसमें हम क्या कर रहे हैं, विल टेक टाइम सिंपली, यानी कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। तो वैसा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, तो वो जो होगा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो होगा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी स्ट्रक्चर को आप समझे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम आएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी स्ट्रक्चर को कैसे पहचानेंगे। पहले हम जो है सबको समझते जाएंगे हिंदी स्ट्रक्चर को, कि कैसे हिंदी स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट को कैसे हिंदी स्ट्रक्चर को समझेंगे, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कैसे जो है हम हिंदी स्टेटमेंट को समझेंगे। उसके बाद जो हम एक एक करके इंग्लिश बताएंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल देते जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। तो आप मेरे बात को समझिएगा, यदि कोई भी एक्शन जो होगा, कोई भी जैसे एक्शन होगा, ठीक है, और वो जो एक्शन होना चाहिए, एक्शन कंटिन्यूइंग, ठीक है, इन द फ्यूचर, यानी यदि कोई भी अगर एक्शन होगा और वो यदि कंटिन्यूइंग मूवमेंट में होगा, कहाँ, फ्यूचर में। ठीक है, मेरे बात को समझिएगा, यदि कोई भी एक्शन होगा और वो यदि अगर कंटिन्यूइंग मूवमेंट में होगा फ्यूचर में, जैसे सर कैसे समझेंगे इसको, जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम आपको बोल दे कि मैं जो हूं उस स्कूल में पढ़ाता रहूंगा, यानी इससे मेरा बात क्या हुआ कि मेरा जो पढ़ाने वाला एक्टिविटी होगा उस स्कूल के लिए। ठीक है, मैं जैसे बोल दूं कि मैं अगले साल पढ़ा रहा हूँगा, यानी इसका मतलब क्या है कि अगले साल पढ़ा रहा हूँगा, यानी मेरे जो पढ़ाने का जो एक्टिविटी है वो अगले साल तक क्या रहेगा, कंटिन्यूइंग मूवमेंट में रहेगा। यानी अगर अगले साल हम उस एक्टिविटी को अचीव भी कर लेते हैं तो वो भी क्या रहेगा, तो कंटिन्यूइंग मूवमेंट में रहेगा। तो मेरे बात को समझिएगा, यानी अगर इसको डिफिनेशन टाइप पे आपको अगर देना हो तो आप ऐसे दे लीजिएगा कि द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विच इज यूज्ड टू एक्शन कंटिन्यूइंग, ठीक है, इंडिकेट एन एक्शन इन द एक्शन कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर। यानी कैसे डिफाइन करेंगे, तो द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो होगा आपका एक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूइंग मूवमेंट में होना चाहिए। ठीक है, और वो फ्यूचर टाइम में होना चाहिए। उस टाइप का जो भी होगा, जैसे रहेगा कि मैं पढ़ता रहूंगा। मेरे बात को समझिएगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, ऐसे दे दे कि मैं पढ़ रहा हूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है मैं पढ़ रहा हूँगा जो होगा, अगर स्टेटमेंट क्या होगा, अगर जब आप देखेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँगा, ये जो है कंटिन्यूअस,
यानी हम बात कर रहे हैं अपने फ्यूचर टाइम को, और यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं हम आपको कि हम फ्यूचर में भी जो होंगे क्या करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। यानी मेरा जो पढ़ने का जो एक्टिविटी है यानी एक्शन जो है वो मेरा फ्यूचर में भी क्या रहेगा, कंटिन्यूइंग मूवमेंट में रहेगा। और वो यदि अगर चलता रहा तो वो जो होगा क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे कि हम समझ गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद अब हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे। तो हम आपको बता दें इसका भी जो डिफिनेशन होता है, समझिएगा, एक्शन, ठीक है, विच, ठीक है, एक्शन विच द स्पीकर assumes, ठीक है, एक्शन विच द स्पीकर assumes for completed, ठीक है, मेरे बात को समझिएगा। यानी इसका मतलब जो हुआ कि यहाँ पे जो होगा कि एक्शन विच द स्पीकर एज्यूम्स फॉर कंप्लीटेड, ठीक है, एज्यूम्स विल हैव कंप्लीटेड लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, विल हैव कंप्लीटेड। यानी इसका मतलब जो हुआ क्या हुआ कि एक्शन विच द स्पीकर एज्यूम्स विल हैव कंप्लीटेड, यानी कह रहा है क्या कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अगर कोई भी हिंदी स्टेटमेंट होगा तो उसको समझने के लिए हम क्या कर लेंगे, उसका एक्शन जो होगा ना, जो स्पीकर होगा यानी जो बोलने वाला होगा, जो करने वाला होगा, यानी जो सब्जेक्ट होगा वो एज्यूम्स करेगा। एज्यूम्स का मतलब क्या होता है, उम्मीद करेगा कि मैं जो हूं क्या कर सकता हूं, विल हैव कंप्लीटेड, यानी मैं जो हूं उसे पूरा कर चुकाऊंगा, यानी मैं उसे जो हो खत्म कर चुकूंगा। तो यानी मेरे बात को समझिएगा, स्पीकर जो है वो कंप्लीटेड करने की कोशिश करेगा, कब, तो फ्यूचर टाइम में, क्या चीज को, तो एक्शन को। यानी यदि किसी भी स्टेटमेंट में ऐसा आपको लगे कि जो स्पीकर है यानी जो सब्जेक्ट है वो ऐसा आशा करता है कि फ्यूचर टाइम में किसी भी एक्शन को कंप्लीट कर देगा, पूरा कर देगा, तो वो जो स्टेटमेंट होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दे दें कि मैं इस पाठ को कर चुकूंगा, याद कर चुकूंगा। मेरे बात को समझिएगा, ये क्या बात है कि मैं इस पाठ को याद कर चुकूंगा, यानी क्या हुआ कि मैं इस लेसन को याद कर चुकूंगा। आप बताइए इसमें क्या है, मैं जो हूं यानी स्पीकर हूं, हम आपको क्या करते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा ऑकर्ड करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्शन है याद करने वाला, इसको हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा इस जब स्टेटमेंट को आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो होगा क्या होगा। और मेरे बात को समझिएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो होता है कि या तो वो जो होगा, ये जो होगा आपको बता दे कि स्टार्ट्स इन परजेंट, यहां लिख लीजिएगा एक्शन, स्टार्ट्स इन परजेंट एंड continuing in the future। मेरे बात को समझिएगा, एक्शन जो होगा क्या होगा, स्टार्ट लगेगा कि प्रेजेंट में हुआ है, और वो कंटिन्यूइंग जो रहेगा वो क्या रहेगा, फ्यूचर में तक रहेगा।
ठीक है, जैसे रहेगा कि मैं सुबह से खेलता रहूंगा, यानी इसका मतलब क्या है, स्टार्ट जो है हम कब करेंगे, मैं सुबह से खेलता रहूंगा, यानी एक टाइमिंग को इंडिकेट करेगा, यानी प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा कि हाँ मैं सुबह से खेलता रहूंगा। आप पूछे हाँ मैं सुबह से खेलता रहूंगा, यानी ये जो मेरा होगा क्या होगा, एक्शन स्टार्ट्स इन प्रेजेंट एंड कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर। वो जो है कब तक रहेगा, कंटिन्यूइंग मूवमेंट में, तो फ्यूचर तक रहेगा। वो जो होगा कब तक रहेगा, फ्यूचर में तक रहेगा, कंटिन्यू मूवमेंट में, तो वो जो होगा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अब अगर फिर से एक बार देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे समझ पाएंगे, तो एक्शन विल टेक टाइम सिंपली, यानी एक्शन जो होगा क्या करेगा, टाइम को लेगा। साधारणतः अगर समय को ले रहा है कोई भी करने के लिए काम, तो वो जो होगा क्या होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अब आ जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस पे, तो एक्शन कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर। यदि कोई भी जैसे एक्शन है जो कि फ्यूचर में अगर कंटिन्यूइंग मूवमेंट में रहने वाला है, तो वो जो होगा क्या होगा, तो वो जो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अब अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं, तो एक्शन विच स्पीकर अज्यूम्स विल हैव कंप्लीटेड, यानी क्या कह रहा है कि एक्शन जो होना चाहिए वो स्पीकर का जो एक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो ऐसा एज्यूम्स करते रहना चाहिए। यानी मेरे बात को समझिएगा, यदि किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ने से ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट जो है ऐसा उम्मीद करता है कि हम जो है किसी भी एक्शन को कंप्लीट कर लेंगे फ्यूचर में, तो वो जो स्टेटमेंट होगा क्या स्टेटमेंट होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट होगा। यदि अगर साधारणतः कोई समय लेगा तो फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। अगर फ्यूचर में कंटिन्यूइंग रहेगा कोई एक्शन, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। और यदि अगर ऐसा एज्यूम करता होगा कि फ्यूचर में हम कंप्लीट कर देंगे, तो वो जो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। और यदि ऐसा लगेगा कि एक्शन स्टार्ट्स इन प्रेजेंट और कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर, तो वो जो होगा क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब मेरे बात को समझिएगा, जैसे रहेगा क्या कि मैं सुबह से खेलता रहूंगा, मैं सुबह से खेलता रहूंगा, क्या समझे, इस टाइप का होगा। तो इससे क्या पता चला कि मैं सुबह से खेलता रहूंगा, यानी प्रेजेंट में स्टार्ट कर दिए और फ्यूचर तक, यानी खेलता रहूंगा से खेलता रहूंगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, आपका जो है हिंदी स्टेटमेंट आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिर से अगर थोड़ा सा जल्दी देख ले तो कैसे, इसमें जो होगा एक्शन क्या होगा, टाइम लेगा। इसमें जो होगा एक्शन कंटिन्यूइंग मूवमेंट में होगा फ्यूचर में। इसमें क्या होगा, स्पीकर जो होगा एज्यूम करेगा कि हम जो है इस कार्य को जो है फ्यूचर में कर लेंगे। और इसमें जो होगा क्या होगा, एक्शन जो होगा प्रेजेंट में स्टार्टअप होगा और फ्यूचर में क्या रहेगा, कंटिन्यूइंग मूवमेंट में रहेगा। तो इस तरह से आप क्या समझ गए, फ्यूचर टेंस के जो 4 काइंड्स है, प्रत्येक काइंड्स के बारे में हम आपको समझा दिए कि हिंदी स्टेटमेंट जो है कैसे समझ पाएंगे कि ये इस टेंस का है, ये इस टेंस का है, ये इस टेंस का है। अब जो है हम जो है आपको प्रत्येक का हम आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर बताने वाले हैं कि किस फॉर्म में इंग्लिश का रहेगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ये जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, ये जो है फ्यूचर परफेक्ट का है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हम लोग प्रत्येक का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझेंगे, उनको फिर हम क्या समझेंगे, उनका फिर हम कैसे उनको ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो एक एक करके देखेंगे। पहले समझिएगा, यहाँ पे जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, नॉर्मल सी बात, एक बात याद रखिएगा, इसका जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शैल या विल होगा, उसके बाद क्या होगा, V1 होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हम आपको बता दें, अब यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, एक क्या शैल आ रहा है, एक क्या आ रहा है, विल आ रहा है। तो हम आपको एक बात बता दें कि यदि आप जब टेंस में एंट्री ले लेंगे, तो वहां पे जो होगा, वहां पे जो होता है आई और वी के साथ, आई एंड वी के साथ जो होगा
वो क्या लगेगा, सेल लगेगा। ठीक है, आई और वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। अब बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, यानी ऑल अदर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। उसके साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। ठीक है, मेरे बात को समझिएगा। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आई और वी हो जाए तो उसके साथ सेल लगेगा, और बाकी अगर कोई भी अगर सब्जेक्ट के स्थान पे हो तो उसके साथ क्या होगा, विल का प्रयोग होगा। तो मेरे बात को समझिएगा। जैसे अगर अब इसको करना होगा तो क्या रहेगा, आई शैल टीच यू, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया अगर है कि आई शैल टीच यू, तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया, आई आ गया। उसके बाद जो है क्या है, देखेंगे अगर आप, तो उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज करना है। तो यहाँ पे शैल का भी यूज कर दिए, तो शैल का यूज कर दिए, आई था तो आई और वी के साथ शैल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज। तो यानी यहाँ पे क्या लग गया, तो शैल लग गया। और टीच जो है वर्ब का पहला रूप ही है, यानी जो वर्ब का जो मेन फॉर्म है वही कहलाएगा, तो ये हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू। यानी यहाँ से आप समझ गए कि इस प्रकार का अगर स्टेटमेंट अगर इस स्ट्रक्चर बेसिस पे है तो वो जो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब मेरे बात को समझिएगा। अगर रहेगा कोई भी चीज़, जैसे अब अगर हिंदी में दे दिया, ठीक है, मेरे बात को समझिएगा कि यदि हिंदी में दे देगा कि हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पे जो बात है, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, आप मेरे बात को समझिएगा कि हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, इसको बनाना अगर होगा तो वी के साथ क्या लग जाएगा, शैल, और फिर क्या लग जाएगा, वर्ब का पहला रूप क्या होता है, प्ले। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट। समझ गए, ये आपका हो गया। अब मेरे बातों को समझिएगा। जैसे अब यहाँ पे अब अगर इसको नेगेटिव बनाना होगा, तो नेगेटिव बनाना होगा तो उसके लिए क्या है, आसानी है। क्या आसानी है, तो हेल्पिंग वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लगा दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप नोट लगा देंगे तो होगा क्या, अब अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, वी, यहाँ पे क्या होगा, शैल, फिर क्या होगा, नोट, और फिर क्या होगा, प्ले, और फिर क्रिकेट जो कहते हो। उसी टाइप से अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, बन गया। तो आपका इस तरह से क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। अब अगर आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले टर्म पे, तो इसका जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो होता है वो क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। यदि इस रूल पे अगर कोई भी अगर इंग्लिश स्टेटमेंट दिया रहे तो आप समझ लीजिए कि वो जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे इस टाइप पे कैसे रहेगा, तो जैसे रहेगा कि आई शैल बी टीचिंग। ठीक है, आई शैल बी टीचिंग। अब अगर इसको क्या करना होगा, नेगेटिव बनाना होगा, तो नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या कर लेंगे, आई शैल, और मेरे बात को समझिएगा, यहाँ पे जो है शैल और बी के बीच में नोट को पुट करते हैं, नोट बी, फिर क्या हो जाएगा, टीचिंग। समझ गए। अब जैसे कोई हिंदी स्टेटमेंट होगा, जैसे रहेगा कि वे लोग कोशिश कर रहे होंगे, वे लोग कोशिश कर रहे होंगे। अभी देखिए क्या कि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम आपको बताया कि इंग्लिश स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ शैल या विल होता है, उसके बाद बी होता है, उसके बाद क्या होता है, V4 होता है, और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। फिर जो है हम आपको एक एग्जाम्पल दिए, आपको बताया क्या, एक एग्जाम्पल दिए कि वे लोग कोशिश कर रहे होंगे। जब अगर इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं कि वे लोग कोशिश कर रहे होंगे, तो यहां से हमको क्या महसूस होता है
कि उनका जो एक्शन है यानी कोशिश करने वाला जो एक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूइंग मूवमेंट में रहने वाला है इन द फ्यूचर। जैसे कि हम बोले कि वे लोग कोशिश कर रहे होंगे, यानी इससे क्या बात का पता चलता है कि उनका फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि वे जो है अभी क्या कर रहे हैं, उनका जो मूवमेंट है वो क्या है, तो कंटिन्यूइंग मूवमेंट में उनका एक्टिविटी है। तो इस तरह से हमको क्या पता चला। अब इसको बनाना होगा तो जब हमको इंग्लिश फॉर्मेशन करना होगा तो इंग्लिश फॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट भाई वे लोग है तो वे लोग दे लिख दिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए, सेल या विल। तो हम अभी आपको बताएं कि आई और वी यदि सब्जेक्ट के स्थान पे होगा तो सेल का यूज होगा, अन्यथा अदर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके स्थान पे क्या कर लेंगे, विल का यूज कर लेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी। और उसके बाद क्या, तो V4, यानी V4 के लिए हम क्या कर लेते हैं, वर्ब के मेन रूप में क्या कर लेते हैं, ING को ऐड कर लेते हैं। वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है उसमें क्या कर लेते हैं, ING को ऐड कर लेते हैं। तो यानी यहाँ पे ट्राई इसका मेन फॉर्म हो गया, उसमें ING जोड़ लेंगे, ट्राइंग। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से समझ गए कि क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब अगर इसका अगर हमको नेगेटिव बनाना होगा तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, विल के बाद क्या कर लेंगे, नॉट का यूज कर लेंगे, बी हो जाएगा। और जब अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा यहाँ से विल को उठा करके और क्या कर लेंगे, पहले यानी सब्जेक्ट के पहले पुट कर देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, तो आपका इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। ठीक है, अब जब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या डिफिनेशन बताए आपको कि एक्शन विच द स्पीकर एज्यूम्स विल हैव कंप्लीटेड। यानी कह रहा है क्या कि जो स्पीकर का जो एक्शन होना चाहिए वो इस बात का एज्यूम करता है कि हमारा फ्यूचर में जो भी होगा वो क्या होगा, कंप्लीटेड मूवमेंट में होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब है, एक एग्जांपल हम आपको दिए थे कि मैं इस पार्ट को याद कर चुकूंगा, यानी हम क्या कर रहे हैं, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, आपसे ऐसा मैंने ऑकवर्ड कर रहे हैं कि हम जो होंगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, इस काम को कर लेंगे। ठीक है, अब अगर इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आप जब देखेंगे क्या होता है इंग्लिश स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट फिर सेल या विल प्लस क्या, हैव प्लस क्या, V3 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। यदि किसी भी इंग्लिश स्टेटमेंट में अगर ये स्ट्रक्चर पे अगर फॉर्मेस किया हुआ अगर आपको कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है तो हम समझेंगे कि वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है, तो अब जैसे इसको पर कैसे देगा, ऐसे दे सकता है आपको कि आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है इस लेसन को क्या कर चुके होंगे, पूरा कर चुके होंगे। यानी ये जो बात बन गया, आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस लेसन, यानी यहाँ पे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट भी है भाई, सेल या बिल चाहिए तो हम जानते हैं कि आई के साथ सेल का यूज होता है, सेल लगा दिए, उसके बाद हैव लगा दिए, हैव लग गया, उसके बाद क्या, कंप्लीटेड यानी V3 चाहिए, V3 है, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए, दिस लेसन ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ से ये जो स्टेटमेंट होगा, इस टाइप का अगर स्टेटमेंट आपको अगर लिखा हुआ अगर मिल जाए तो आप क्या समझे कि ये जो स्टेटमेंट है किसका स्टेटमेंट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब जैसे अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, अब तो ऐसे करना होगा, इस फॉर्मेट पे आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करने होंगे। अब इनको अगर नेगेटिव में चेंज करना होगा तो हम क्या कर लेंगे कि सेल और विल के बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। बट जब आपको क्या करना होगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यहाँ से सेल को उठाएंगे और सब्जेक्ट के पहले भेज देंगे। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट के बाद जो होता है वो पूरा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब लेकिन जब आ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हम आपको बताए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो,
या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, ये सारे जो होंगे उनमें क्या होगा, आपको फोर या सिंस का यूजेज करना होगा। तो जब आप फोर या सिंस का यूज करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो फोर के बारे में जानना होगा और सिंस के बारे में जानना होगा। तो ये जो है फोर और सिंस का यूज हम पहले वीडियो में दे चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं फोर और सिंस का यूज। तो अब जैसे अगर हम इसका अगर इंग्लिश स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, शैल या विल होता है, उसके बाद क्या होता है, हैव बीन होता है, हैव प्लस बीन होता है, प्लस क्या होता है, V4 होता है, प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है, तो जो भी फोर या सिंस हो गया उसके बाद क्या हो जाता है, अदर वर्ड हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं सुबह से खेलता रहूंगा, तो हम आपको बताएं क्या कि इसका हिंदी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक्शन स्टार्ट्स इन प्रेजेंट, यानी एक्शन जो है स्टार्ट कब होना चाहिए, तो प्रेजेंट में, और कह रहा है क्या कि एंड कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर, और वो जो होना चाहिए कंटिन्यूइंग, यानी वो जो है फ्यूचर तक लगातार कंटिन्यूइंग मूवमेंट में होना चाहिए एक्शन को। ठीक है, जैसे कि मैं बोला कि मैं सुबह से खेलता रहूंगा, इस बात से क्या हो रहा है, मेरा जो खेलने वाला जो एक्टिविटी है वो क्या है, सुबह में स्टार्ट हुआ है और खेलता रहूंगा, यानी कब तक खेलूंगा ये तो पता नहीं है ना, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया हमारा कब से, तो सुबह से, कब तक खेलूंगा, तो फ्यूचर टाइम तक, भाई खेलता रहूंगा। ठीक है, तो अब अगर इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तब कैसे करेंगे, तो आई के साथ हम आपको बताए क्या कि शैल हैव का यूज कर लेंगे, यानी शैल हैव बीन। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग। ठीक है, अब देख रहा है कि सुबह से टाइमिंग इंडिकेट कर दिया, तो हम आपको बताए थे कि टेंस में जो है अगर टाइमिंग इंडिकेट करेगा तो वहां पे टाइम एंड ड्यूरेशन के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो फोर और सिंस की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पे क्या है, मॉर्निंग, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आप जो है समझ सकते हैं फ्यूचर टेंस यहां से आपका क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन हम आपको बता दें, एक बार फास्ट रिवीजन हम आपको करा दे, टोटली फ्यूचर टेंस के जितने भी काइंड्स है उनका फास्ट अगर रिवीजन कराए तो आप समझेंगे मेरे बातों को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी स्टेटमेंट को पहचानने के लिए एक्शन विल टेक टाइम सिंपली, यानी कह रहे कि जो आपका एक्शन होगा वो क्या करेगा, टाइम टेकिंग होगा, यानी वो जो होगा साधारणतः समय लेगा। यदि कोई भी एक्टिविटी किसी भी स्टेटमेंट में अगर इस टाइप का जिक्र किया गया हो कि आप जो एक्शन कर रहे हैं वो आगे फ्यूचर में टाइम लेगा, तो वो जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे अगर हम बोले कि मैं पत्र लिखूंगा, यानी अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप आकर के हमसे क्वेश्चन एराइज किए, सर आप पत्र लिखेंगे, तब बोले मैं पत्र लिखूंगा, यानी मेरा जो पत्र लिखने वाला एक्टिविटी होगा वो, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपसे टाइम ले रहे हैं, यानी वो क्या है, टाइम टेकिंग मूवमेंट है। यानी वो जो होगा किस प्रकार का सेंटेंस होगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है, आप यहां से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इंग्लिश स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, बस नॉर्मल सी बात है। जब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे तो हम क्या बोले, एक्शन कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर, यानी जो आपका एक्शन होना चाहिए वो फ्यूचर में कंटिन्यूइंग मूवमेंट में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोल दिए कि मैं खेल रहा हूंगा, यानी आप पूछे कि तू 12 बजे कहाँ होगा, तो हम बोल दिए कि मैं खेल रहा हूंगा, यानी मेरा जो 12 बजे का प्लानिंग है वो क्या है, फ्यूचर प्लानिंग है। उस टाइम हमारा जो एक्टिविटी है क्या चीज, प्लेइंग, वो किस प्रकार का एक्टिविटी है, तो कंटिन्यूइंग मूवमेंट वाली एक्टिविटी है। तो अगर इस टाइप का अगर सेंस अगर किसी भी हिंदी स्टेटमेंट में दिखाई दे तो उसको समझ जाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट है। ठीक है, जब आप उसका देखेंगे कि इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट, फिर क्या होता है शैल या विल, फिर क्या होता है बी, फिर क्या होता है V4, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट। यहां से क्या हो गया आपका, नॉर्मल सी बात, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म। अब जब आ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, तो यहाँ पे क्या बताया कि एक्शन विच द स्पीकर एज्यूम्स विल हैव कंप्लीटेड, यानी कह रहा है क्या
कि जो स्पीकर होगा यानी जो सब्जेक्ट होगा किसी भी सेंटेंस का, वो इस बात का एज्यूम करेगा कि हमारा फ्यूचर में जो होगा ये कार्य जो होगा कंप्लीटेड हो जाएगा। इस बात का वो अकॉर्ड करेगा या एज्यूम करेगा। जैसे कि हम बोल दिए कि मैं इस पाठ को याद कर चुकूंगा, यानी ये जो लेसन है इसको हम याद कर चुकूंगा, यानी मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, अकॉर्ड कर रहे हैं कि हम इस एक्शन को क्या कर लेंगे, पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हम बोल दें कि सब्जेक्ट, इसको अगर इंग्लिश स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सेल या विल होता है, उसके बाद क्या होता है, हैव होता है, उसके बाद क्या होता है, भीतरी होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंग्लिश और हिंदी में ऐसे समझ लेंगे। जब आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आएंगे तो हम आपको बताएं क्या कि एक्शन स्टार्ट्स इन प्रेजेंट एंड कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर, यानी कोई भी अगर एक्शन प्रेजेंट टाइम में स्टार्टिंग हो और वो जो है कंटिन्यूइंग मूवमेंट में हो, अगर वो प्रेजेंट में स्टार्टअप होकर के और कंटिन्यूइंग मूवमेंट में होगा तो वो जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्टेटमेंट होगा। जैसे कि हम आपको बताएं कि मैं सुबह से खेलता रहूंगा, यानी आपने हमसे पूछा कि आप कब से खेलते रहेंगे सर, तो हम बोलते मैं सुबह से खेलता रहूंगा, यानी आप प्रेजेंट टाइम में बात किए आके खेलने वाला एक्टिविटी हाँ हमारा चलते रहेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जब आप इंग्लिश स्ट्रक्चर पे आएंगे तो उसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस क्या हैव प्लस क्या बीन प्लस क्या बिफोर, फिर क्या ऑब्जेक्ट और टाइम और ड्यूरेशन होगा। तो हम आपको बताइए कि टाइम और ड्यूरेशन के लिए फोर और सिंस का प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मल सी बात आई है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप जो होंगे फ्यूचर टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब जो है आपका टेंस बिल्कुल अच्छे तरीके से टोटली टेंस जो है हम एक एक करके कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।